हेलो बच्चों, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। 10+2 के अंदर 6 मार्क्स का ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडियाज होने चाहिए। जैसे अंडर 10th के अंदर जो हमने टेबल पढ़ा था वो आपको याद रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इसी तरह कॉस, टेन, कॉट सेक और कॉस सेक, जो भी टेबल के अंदर हमने वैल्यूज़ याद किए थे वो आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एडिशन ये कर लेना है कि हमको एंगल को रेडियन के फॉर्म में याद रखना है कि अगर हमको ये पूछा जाए कि साइन 0 रेडियन के अंदर, तो 0 होता है साइन π/6, तो 1/2, साइन π/4 1/√2, साइन π/6 सॉरी 5/3, तो ये हमको लेके चलना है √3/2 और साइन π/2 1। जितने भी साइन के अलावा कॉस, टेन, कॉट सेक और कॉसेक का वैल्यू हमने याद किया है, सबको आपको रेडियन फॉर्म में याद रख लेना है। अगर हमको ये पता हो तो फिर हम इजीली देख सकते हैं इसको। अगर हम बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहला इसके डोमेन और रेंज के बारे में। किसी भी फंक्शन का डोमेन कहने का मतलब होता है उसका इनपुट जिस पर हमको पार्टिकुलर आउटपुट मिले। तो कहता है अगर हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स फंक्शन का बात करें, तो इसके अंदर हमको डोमेन याद रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -1 से 1 तक। कॉस इनवर्स के अंदर भी -1 से 1। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो होता है रियल नंबर, और सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का डोमेन होता है R-(-1 to 1)। इसका मतलब ये कि अगर हम साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 तक का इनपुट डालते हैं तभी हमको आउटपुट मिलेगा। रेंज का अगर हम बात करें तो किसी भी फंक्शन का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। और अभी आपको एक पार्टिकुलर वे में ये याद रखना है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का रेंज जो है वो लगभग -π/2 से π/2 है, सिमिलर है लगभग। बस बेसिक चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है कि टेन इनवर्स के अंदर हम लोग बाउंड्री कंडीशन को कंसीडर नहीं करते हैं और कॉसेक इनवर्स के अंदर 0 को नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का, तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से π है। थोड़ा सा हमको माइनर चेंज है वो याद रखना है। हमारा जो काम होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वो ये कि किसी भी इनपुट पर हमको आउटपुट डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो आउटपुट है वो 0 से π के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको ये मालूम है, अगर हमको अंडर 10th का वो टेबल याद है, तो बस हमको एक बेसिक प्रॉपर्टी ऐड कर लेना है कि अगर हमसे पूछा जाए साइन इनवर्स -x, तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। सेम टू सेम टेन इनवर्स -x को माइनस टेन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स -x को माइनस कॉसेक इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के बारे में बात किया जाए, तो इन तीनों का एक तरह है कि कॉस इनवर्स -x को π - कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x को π - कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स -x को π - सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक आइडियाज हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको मालूम है तो अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बता सकते हैं। और इसके लिए बस सबको इन्वर्स का एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स और वो फंक्शन अगर एक साथ दे दिया जाए कंपोजिट फॉर्म में, तो सिर्फ यहाँ इनपुट बच जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है और उसके साथ अगर उसका इन्वर्स हो f(f इनवर्स x), ये क्या बचेगा, x। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स साइन x, तो मुझे इन्वर्स फंक्शन है और उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, तो ये कितना बचेगा, x। बस इतना याद रखेंगे कि ये जो आउटपुट है वो इसके रेंज के अंदर होना चाहिए। किसके रेंज के अंदर, तो साइन इनवर्स के रेंज के अंदर। और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। इसीलिए हमको रेंज का जो टेबल है वो याद रखना है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच होगा। इसी तरह कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और
सेक इन्वर्स का जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। एक पार्टिकुलर वे में अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं तत्काल में इस आउटपुट को चेक करने के लिए, ठीक है। अगर हम यहीं पर आपसे पूछें कि tan इनवर्स tan π/4, तो बस इतना ही चेक करना है कि ये जो इनपुट है वो इसके रेंज के अंदर है या नहीं, -π/2 से π/2 के अंदर है या नहीं। अगर है तो हम इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं π/4। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर के अंदर वो कुछ इस तरह से कि हमको वैल्यू दे देगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालने के लिए। तो साइन इनवर्स 1/2 का अगर वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हमने जो अभी बोला है कि अंडर 10th के अंदर वो डाटा याद होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का वैल्यू 1/2 कितना पर होता है। तो साइन एक्स का वैल्यू 1/2 होता है आपको 30 डिग्री पर π/6 पर। तो रेडियन फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/6, और जैसा हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी बताया है उसके अनुसार हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसके इनपुट के इक्वल कर सकते हैं। हमने अंडर 10th के अंदर जो टेबल याद करने के लिए बोला है, अब उसमें दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू दे दिया जाए तो 10th के अंदर जितने भी वैल्यूज़ थे सब पॉजिटिव थे, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमने आपको लास्टली एक प्रॉपर्टी बताया कि अगर माइनस अंदर दे दिया जाए तो इसके लिए हम याद रखेंगे कि कॉस इनवर्स -x को पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। अब जो इसके अंदर इनपुट है वो पॉजिटिव आ गया तो हम ये देख के बता सकते हैं कि कॉस का वैल्यू √3/2 कितना पर होता है। तो कॉस का वैल्यू √3/2 होता है 30 डिग्री पर। फिर से हम इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, जो कि कितना आ जाएगा 5π/6। आपसे अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे पहले इस प्रॉपर्टी से माइनस को बाहर कर लेंगे। और tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो हमने बोला था माइनस को बाहर लिखने के लिए। और अब बस इतना ही सोचना है कि tan का वैल्यू 1 कितना पर होता है, तो 45 डिग्री π/4 पर। तो हम लिख सकते हैं माइनस में tan इनवर्स tan π/4। और जैसा कि हमने प्रॉपर्टी बताया है f इनवर्स fx x के इक्वल होता है इनपुट के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -π/4। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और आपका जो क्लास है 28 से आपका बच्चे रेगुलर हो जाएगा लाइव के अंदर और ऑफलाइन के अंदर। आप लोग नेक्स्ट क्लास से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो है एनसीईआरटी का बेसिक बैच स्टार्ट हुआ है, बाकी जो मेंस और एडवांस का जो बैच है बच्चे उसका शेड्यूल जो है आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं।